नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। कैबिनेट बैठक में 34 प्रस्तावों पर लगी मुहर। बेरोजगार को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन सरकार में झारखंड कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में हेमंत सरकार ने 34 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी। इस दौरान सरकार ने फैसला किया है कि वो सारथी योजना समेत 4 योजनाओं की शुरुआत करेंगे। ये सभी योजनाओं को शुरू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्थापना दिवस समारोह पर करेगी। हेमंत सरकार प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। ऐसे युवाओं को रोजगार न मिलने पर हेमंत सरकार उन्हें 1000 रुपए प्रति माह भत्ता देगी। इसके अलावा सरकार महिलाओं व दिव्यांगों को 1500 रुपए प्रति माह देगी। सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत आर्थिक कारणों से कोचिंग नहीं कर पाने वाले 8000 छात्रों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, क्लैट, होटल मैनेजमेंट आदि के लिए कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा हॉस्टल में रहकर कोचिंग करने वाले छात्रों को 2500 रुपए मासिक छात्रवृत्ति भी मिलेगी। झारखंड के आदिवासियों व ओबीसी को 2-2 खुशखबरी आज देंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। वर्षों मांग होगी पूरी। ईडी के लगातार प्रेशर के बाद भी झारखंड सरकार अपने महत्वपूर्ण फैसलों पर ध्यान केंद्रित की हुई है। कार्रवाई की आकांक्षाओं के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में 2 महत्वपूर्ण बिल पास करने में लगे हुए हैं। बीते विधानसभा चुनाव में किए गए अपने 2 वादों को वह पूरा करने के लिए विधानसभा में 2 बिल इस बार पास कराएंगे। शुक्रवार को एक स्पेशल सेशन में झारखंड विधानसभा में दोनों विधेयकों के पास होने की उम्मीद है। इन दोनों कानूनों के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जनता से वादा किया था। कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में परिवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन मिला है। सोरेन को 2021 में पद पर रहते हुए खुद को खनन पट्टा देने के लिए भाजपा की शिकायत पर एक विधायक के रूप में अयोग्यता के जोखिम का भी सामना करना पड़ सकता है। कोलकाता से जमशेदपुर पहुंचे कांग्रेस के विधायकों ने कहा, हमारे खिलाफ हुई साजिश। कोलकाता में 49 लाख रुपए के साथ 30 जुलाई को पकड़े गए कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कश्यप व नमन विकसल कोंगाड़ी गुरुवार देर रात सड़क मार्ग से कोलकाता से जमशेदपुर पहुंचे। यहां कांग्रेस नेता राकेश साहू के साथ कार्यकर्ताओं ने साक्षी में पुराना कोर्ट मोड़ के पास फूलमाला पहना अभिनंदन किया। इस मौके पर तीनों विधायकों ने कहा कि उन्हें बेरमो के विधायक अनूप सिंह ने साजिश के तहत फंसाया। अनूप सिंह ने हमारे खिलाफ रांची में प्राथमिकी दर्ज कराई, बल्कि अलकमान से झारखंड सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। 1 वर्ष से हम लोग की अनूप सिंह से कोई बातचीत नहीं हुई है, हम छोड़ेंगे नहीं। अलकमान ने भी हमारा पक्ष सुनने बिना एक तरफा कार्रवाई कर दी। हम अलकमान के समक्ष अपनी बात रखेंगे। हमने सरकार गिराने की कोई साजिश नहीं रची थी। यह पैसा हम तीनों ने जुटाया था, जिसे कोलकाता में पाड़ वाली साड़ी खरीदनी थी। हम हर साल अपने विधानसभा क्षेत्र में दुर्गा पूजा के दौरान साड़ी वितरण करते हैं। लोकपाल ने भ्रष्टाचार की शिकायत पर कार्रवाई के खिलाफ अदालत में शिबू सोरेन की याचिका का किया विरोध। लोकपाल ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका का बृहस्पतिवार को विरोध किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत के आधार पर भ्रष्टाचार रोधी प्राधिकार द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई को चुनौती दी गई है। लोकपाल ने कहा कि कार्रवाई कानून के अनुसार ही की जा रही है और शिकायत अभी भी निर्णय के लिए खुली है, क्योंकि कोई अंतिम दृष्टिकोण नहीं बनाया गया है तथा वह इस स्तर पर शिकायत के गुण दोष पर टिप्पणी नहीं कर सकता। लोकपाल ने कहा कि उन्हें शून्य भ्रष्टाचार की नीति के लिए भारत की प्रतिबद्धता के बाद सार्वजनिक पदाधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर गौर करने के लिए स्थापित किया गया था और शिकायत को अभी खारिज करने की आवश्यकता नहीं है। हेमंत सरकार के खिलाफ साजिश मामला, कोतवाली और धुरवा थाना के केस भी ईडी करेगी टेक ओवर। हेमंत सरकार के खिलाफ साजिश रचने के मामले में रांची के धुरवा थाना और कोतवाली थाना में दर्ज एफआईआर को भी ईडी टेक ओवर कर सकती है। ईडी सूत्रों के अनुसार केस को टेक ओवर करने का प्रस्ताव ईडी मुख्यालय को भेजा गया है। ईडी ने अरगोड़ा थाने में विधायक अनूप सिंह के 0 एफआईआर के आधार पर कोलकाता सीआईडी में दर्ज केस में ईसीआईआर कर लिया है। इस केस में कांग्रेस के निलंबित विधायक इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विकसल कोंगाड़ी को ईडी ने आरोपी बनाया है। 30 जुलाई को बंगाल में तीनों विधायकों को 48 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया था। बाबा रामदेव ने कहा, सीएम हेमंत सोरेन और उनकी टीम कर रही अच्छा काम। योग गुरु बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कार्यों की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पूरी टीम अच्छा काम कर रही है। बाबा रामदेव उन्होंने रांची में गुरुवार को पतंजलि द्वारा संचालित आर्याकुलम स्कूल में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में हिस्सा लेना था। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने बाबा रामदेव प्रोजेक्ट भवन पहुंचे थे। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बाबा रामदेव ने कहा
कि हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ की तरह सभी तरह की सुविधाओं को झारखंड में भी क्रियान्वित करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि इस दिशा में सरकार पतंजलि संस्थान को मदद करेगी। पलामू के जिला स्कूल में छात्र छात्राओं ने किया हंगामा, प्रभारी प्राचार्य को महिलाओं ने पीटा, ये है वजह। इंटर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने को लेकर पलामू जिला स्कूल में विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों ने हंगामा किया। इस दौरान प्रभारी प्राचार्य को महिलाओं ने पीटा। विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य करुणा शंकर तिवारी के तानाशाही रवैया एवं दुर्व्यवहार से विद्यार्थी व उनके अभिभावक आक्रोशित थे। आरोप है कि इस विद्यालय में अध्ययनरत कई छात्राओं की माओं ने प्रभारी प्राचार्य की पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची और प्राचार्य को थाना ले गई। पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। राष्ट्रपति के झारखंड दौरा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, आला अधिकारियों की टीम ने लिया रांची एयरपोर्ट का जायजा। झारखंड स्थापना दिवस यानी 15 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन की तैयारियां जोरों पर है। स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति के झारखंड दौरा को रांची जिला प्रशासन और राज्य सरकार की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर गुरुवार को रांची पुलिस और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पूरे परिसर का जायजा लिया। बोकारो के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में मरीज की मौत, सीएस बोले 24 घंटे में मांगी गई है रिपोर्ट। बोकारो सदर अस्पताल की चिकित्सीय व्यवस्था में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। आए दिन डॉक्टरों व कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से मरीजों को इलाज में भारी परेशानी हो रही है। इसी लापरवाही से मरीजों की जान तक चली जा रही है। गुरुवार की सुबह अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिलने से बालीडीह निवासी 43 वर्षीय मिथिलेश रजवार की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही मृतकों की पहचान के लोग अस्पताल पहुंचे और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। हंगामे की जानकारी मिलने के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद अस्पताल पहुंचे और स्वजनों से घटना की जानकारी लेने के बाद उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। सेल में कर्मचारियों अधिकारियों की होगी बम्पर बहाली, 259 पदों पर नियुक्ति के लिए कंपनी ने मांगे आवेदन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल में बड़े पैमाने पर अधिकारियों व कर्मचारियों की बहाली की जाएगी। इस बाबत विभाग की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके लिए उन्हें पहले चरण में कंपनी के भिलाई, चंद्रपुर व सलेम इस्पात संयंत्र में कुल 259 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए उन्हें 26 नवंबर से 17 दिसंबर तक सेल के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। आवेदन जमा करने के बाद उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा नए साल में होगी। लिखित परीक्षा में सफल विद्यार्थी की कौशल जाँच व मेडिकल टेस्ट के बाद उन्हें कंपनी में अस्थायी रूप से नियुक्ति कर लिया जाएगा। इरफान अंसारी ने कहा, चरित्र पर दाग लगा है, हम छोड़ेंगे नहीं। हमने सरकार गिराने की कोई साजिश नहीं की, अदालत ने भी माना। कहा, साजिश के तहत बदनाम किया गया, जनता का समर्थन है। सरकार गिराने की कथित साजिश में शामिल होने के आरोपी कांग्रेस से निलंबित विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जिनकी साजिश की वजह से उनके चरित्र पर दाग लगा और बदनामी हुई, उन्हें छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि सच की जीत होती है। अदालत ने साफ कहा है कि उन्होंने सरकार गिराने की कोई साजिश नहीं की। यह भी कहा है यह तो आयकर का मामला है, इसमें सीआईडी की क्या भूमिका है। उन्हें साजिश के तहत बदनाम किया गया है। उन्होंने ये बातें गुरुवार की रात कोतवाली से जमशेदपुर पहुंचने पर पुराना कोर्ट मोड़ पर संवाददाताओं से बातचीत में कही। बड़े शहरों की तर्ज पर धनबाद के मॉल में भी शराब बिकेगी। मॉल में अन्य शोरूम की तरह ही शराब की दुकान होगी, जहां सेल्फ सिस्टम के तहत ग्राहक अपनी पसंद की शराब लेकर काउंटर पर बिल करा सकेंगे। उत्पाद विभाग की यह नई व्यवस्था जल्दी धरातल पर उतरने वाली है। धनबाद में इसकी शुरुआत दहिया स्थित एक मॉल से होगी। मॉल में खुलने वाली शराब की दुकान मॉडल शॉप कहलाएगी। धनबाद से पहले रांची और जमशेदपुर में यह व्यवस्था दी गई है। फिलहाल रांची में 2 और जमशेदपुर में 1 मॉडल वाइन शॉप संचालित है। पहले चरण में मुख्यालय द्वारा धनबाद को भी मॉडल शॉप आवंटित किया गया है। रिस्पांस के बाद अन्य मॉडल वाइन शॉप खोले जाएंगे।